हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं धीरेन्द्र वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रक्षक डिफेंस इंस्टीट्यूट, जो कि मेरे चैनल का नाम है। ठीक है भैया, तो आप लोगों से कुछ जानकारी साझा करने के लिए आए हैं। एक्चुअली में हम कोचिंग में जीएस पढ़ाते हैं, जीएस के टीचर हैं। और यूपीपी की, जैसे कि आप सभी को और हमको सबको पता है कि बहुत बम्पर भर्ती आ चुकी है, और आज से टोटल हमारे पास यूपीपी की तैयारी के लिए 45 दिन का समय बचा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम लोग बहुत मेहनत के साथ, टीचर और स्टूडेंट एक साथ मिलकर के ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करके सिलेक्शन को लेना है और अगले साल इस सादी वर्दी से खाकी वर्दी में पहुंच जाना है। तो ये सिर्फ आपकी मेहनत है। इस बीच आप अपने गांव, घर, मोहल्ले, पास पड़ोस जितने लोग हैं सबको भूल जाइए, सबको। ये वही समय है जब सबको भूल जाने का समय आ गया है भैया। एक बार बहुत अच्छे से मेहनत कर लीजिएगा, आपके सपने सच होने वाले हैं। जो लोग डिफेंस में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, उनके लिए इससे अच्छा मौका शायद ही मेरी लाइफ में, मैं तो इतना बड़ा हुआ हूँ पहली बार आया है, लेकिन आने वाले दिनों में न जाने कब आएगा। तो आपके लिए सबसे बेटर चांस है कि आप लोग कुछ करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे कोचिंग संस्थान में जो बच्चे ऑफलाइन मोड में पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, बट आप लोग ऑनलाइन मोड में भी पढ़ रहे हैं और क्लास में आकर के ट्रायल ले सकते हैं, जानकारी सर से ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो भी कुछ है A to Z, कोई भी प्रॉब्लम्स हो उसका सलूशन किया जाएगा। तो रक्षक डिफेंस इंस्टीट्यूट, जो कि हमारा YDC के पास है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रॉपर यहाँ के लोग तो जानते हैं। जैसे कि अगर कोई अगला बंदा आना चाहता है तो आ सकता है। स्वागत है हमारी कोचिंग में। तो हम लोग थोड़ा सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं भैया। तो जीएस के बारे में मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताना चाहता हूँ। दरअसल क्या है, तो जीएस के 37 से 38 क्वेश्चंस हमारे यूपीपी के एक सेट में आएंगे। यानी कि अगर 60,000 के समथिंग वैकेंसी हैं, अगर 2 शिफ्ट में या 4 शिफ्ट में जैसा कि एग्ज़ाम करा पाता है बोर्ड, उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो 4 शिफ्ट या 2 शिफ्ट A to Z, उससे नहीं मतलब। मेरे को 37 क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं। ठीक है, 37 क्वेश्चंस में कैसे क्या कॉन्सेप्ट बनते हैं, क्या क्वेश्चंस बनते हैं, तो थोड़ा इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है भैया, मैं धीरेन्द्र वर्मा और फिर से एक बार आपको सिलेबस से अवगत कराना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग और हम सभी लोग जानते हैं कि हर एक एग्ज़ाम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है राष्ट्रीय आंदोलन की। राष्ट्रीय आंदोलन, आप ऑल ओवर इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम भैया दोगे, राष्ट्रीय आंदोलन बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चंस आते ही आते हैं, श्योर है। तो आप लोग बढ़िया भारतीय इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन तैयार कर लीजिए, और मध्यकालीन इतिहास में जैसे हमको थोड़ा बहुत पढ़ना है सल्तनत, 37 क्वेश्चंस में आपको पढ़ना तो सब है। मध्यकालीन इतिहास में जैसे कि सल्तनत काल के संस्कृति है, कला जो उस समय उनके समय में हुआ था, कला का विकास हुआ था, संस्कृत साहित्य का विकास हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे मुद्रा शास्त्र से, जैसे सिक्के की शुरुआत किसने करी, ये बिल्डिंग किसने बनवाई, तो सल्तनत काल में। ये नहीं पूछते हैं कि बाबर का कब जन्म हुआ, सिकंदर लोदी का जन्म कब हुआ, ये सब पुरानी बातें हो गई। ठीक है भैया, तो आप लोग थोड़ा मॉडरेट बन जाइए, और सल्तनत काल है, और थोड़े एक आध क्वेश्चंस आपके प्राचीन इतिहास से भी आ जाएंगे। ठीक है, और आधुनिक आप 1857 की क्रांति से बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा। आप लोग पढ़ चुके होंगे। सिलेबस A to Z अच्छे से आप करिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप रक्षक डिफेंस इंस्टीट्यूट, जहाँ की हम पढ़ा रहे हैं, या बाकी बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, हर एक अपने सब्जेक्ट के बेटर टीचर, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है, भारतीय भूगोल की जैसे हम बात कर लेते हैं, तो भैया भारतीय भूगोल में जैसे विश्व का भूगोल है, वो अलग का है, टॉपिक है, और कितने क्वेश्चंस, 8 से 10 क्वेश्चंस आएंगे। तो जैसे उसमें हम लोग सौरमंडल पढ़ लें, विश्व का थोड़ा परिवहन पढ़ लेंगे अच्छे से। ठीक है, ज्वालामुखी 1-2 पूछ लेते हैं, जैसे इक्वाडोर में कौन सा ज्वालामुखी है, या जापान में कौन सा ज्वालामुखी, किलिमंजारो कहाँ ज्वालामुखी पड़ता है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ये कुछ झीलें पूछ लेंगे। तो मतलब उनका विविध का थोड़ा रहता है जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। और दूसरी बात ये, जैसे मुद्रा पूछ लेते हैं, और मुद्रा ये छोटे मोटे देशों की नहीं, मतलब जो सबकी नज़र में जो देश होते हैं उन देशों की मुद्रा नहीं पूछते हैं ना, उनकी राजधानी पूछते हैं। जैसे स्लोवाकिया, अदिस अबाबा, इथोपिया, ये इस टाइप के नाम आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप कोचिंग में आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। राजधानी तो चुटकियों में याद हो जाएंगी, राजधानी है, मुद्रा है,
कहाँ पे कौन सा फेमस शहर है, जैसे मिलान शहर है इटली का, पेरिस है जैसे फ्रांस में, और वहाँ पे कौन सी अच्छी सी इमारत बनी है। आप हमको विविध तरीके से ये सब चीज़ का रिवीजन कर लेना है। सौर मंडल में थोड़ा बहुत देख लेना है, सौर मंडल से क्वेश्चंस एक दो आध आ सकते हैं, जैसे ग्रह कौन सा बड़ा है, कौन सा गर्म है, कौन सा छोटा ग्रह है, कौन से ग्रह के ऊपर ग्रह नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। बात कर लेते हैं भारतीय संविधान में। तो भैया भारतीय संविधान एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पोर्शन माना जाता है हर किसी एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो भैया भारतीय जो संविधान है इससे तो आएंगे ही आएंगे क्वेश्चंस, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस हमको आने चाहिए, ये हमको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, और रिसेंटली हमारे संसद भवन का भी निर्माण हुआ है, तो संसद भवन से भी क्वेश्चंस करंट के भी बन जाएंगे। जैसे नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है, आपने पढ़ा नहीं, विमल सेठ हैं, नहीं पढ़ा होते तो क्या लगाएंगे। तो आप लोगों को थोड़ी इस तरह की थोड़ी मोड़ी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे संसद भवन में लोकसभा का थीम क्या है, राज्यसभा की थीम क्या है कि नहीं, तो इस तरह से क्वेश्चंस बन जाएंगे। राज्यसभा की थीम क्या है, लोकसभा की थीम, तो राज्यसभा की मोर है और लोकसभा की थीम कमल है। तो ये हमको अंदर से थोड़ा क्वेश्चंस पढ़ने हैं, करंट अफेयर का क्वेश्चंस यहाँ पे हावी होंगे। और दूसरी बात वर्दी से रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे कि टोपी में या खाकी में या इनके में कौन कौन से कलर किस टाइप के होते हैं, इस टाइप के 2018 में क्वेश्चंस आ गए थे कि टोपी में कौन से कलर होता है, उसका लोगो में कौन से कलर होते हैं, वे बेसिक जानकारी पूछ लेते हैं। एक यहाँ तक कि तो भैया ना पिछले बार एक ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इस बार जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड में महिलाओं के लिए अधिकतम यानी कि जो क्या कहते हैं दौड़, वो कितनी रखी गई है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो नोटिफिकेशन में जो दिया है वहाँ से भी क्वेश्चंस बना लेता है बोर्ड, तो थोड़ा अवेयर होके पढ़िएगा। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जाएंगे, जैसे आर्थिक व्यवस्था क्या है, जीडीपी वगैरह थोड़ा पढ़ लें, अध्ययन कर लें, ठीक है। और क्या कहते हैं योजना आयोग, नीति आयोग, पंचवर्षीय योजना किस मॉडल में आधारित थी, कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे पहली है, दूसरी है, और चौथी, तीसरी, छठी, पाँचवीं, सातवीं, इस तरह से इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लीजिएगा। और विमुद्रीकरण होता है कि मुद्रा का अवमूल्यन कब हुआ, कितनी बार हुआ, विमुद्रीकरण क्या होता है, जीडीपी और एनएनपी, थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी मिलने वाली है। मज़ा आ जाएगा अगर आप लोग क्लास अटेंड कर लें रेगुलर, ठीक है, क्योंकि क्लास में हर एक टीचर रफ्तार के साथ है, बहुत अच्छे और अच्छे कंटेंट के साथ आपको यहाँ पे फैकल्टी और बहुत अच्छी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ठीक है। आप क्लास अटेंड करिए और आपको पता चल जाएगा कि सर क्या बोल रहे थे। गुणवत्ता कैसे परखेंगे जब आप सामने आ पाएंगे, है कि नहीं। अच्छा, इसी तरह से हम थोड़ी मोड़ी बात कर लेते हैं जनरल साइंस की। जनरल साइंस के क्वेश्चंस बहुत अच्छे बन जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, कौन सा नहीं है, कौन सी किसी कोशिका की झिल्ली, ये सब इस तरह के क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं भैया। बायोलॉजी जो विज्ञान है उसमें बायोलॉजी सेक्टर से क्वेश्चंस बन जाते हैं, और 37 क्वेश्चंस में क्या बनाएंगे आप बताओ, और उसी में उनको करंट अफेयर भी देनी है। हाल ही में अगर आपका फरवरी में एग्ज़ाम है तो आप मई 2023 के बाद से सारी करंट अफेयर पढ़ डालिए, सरसरी नज़र से एक एक बार पढ़ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे से फंसेंगे, ठीक है भैया। अगर सिलेबस में आपको कोई जानकारी लग रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंस्टीट्यूट के नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपका मार्गदर्शन किया जाएगा, समय ज़्यादा नहीं बचा है। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की संस्कृत से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कौन सा त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है, कहाँ का लोक नृत्य या नौटंकी कहाँ का है, या कौन से क्या कहते हैं कजरी मिर्ज़ापुर का है, इस तरह से बुंदेलखंड में भाषा कौन सी बोली जाती है, इस तरह से क्वेश्चंस बन जाते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल से। और दूसरी बात भैया ये है, वर्तमान में जो चीज़ चल रही होती है आप समझिए, तो वहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पटअप होते हैं। जैसे अभी बहुत सारी सैन्य गतिविधियाँ हुई, कहाँ पे कौन सा ऑपरेशन भारत को करना पड़ा, उस ऑपरेशन का नाम क्या था, मोर्चा ऑपरेशन करुणा ऑपरेशन कहाँ लाया गया, ऑपरेशन दोस्त कहाँ लाया गया। इसी तरह से भी रिसेंटली बहुत सारे चक्रवात आए, जैसे मोर्चा आया, तेज आया, ये कौन सी बंगाल की खाड़ी में आए, कहाँ कौन से देश ने इसका नामकरण किया, इस तरह से क्वेश्चंस, ठीक है। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी आते हैं, जैसे एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ, मनीला आ गया, फिर आ गया राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है, हैदराबाद आ गया। ऐसे संस्थान आएंगे जो आपने पढ़े नहीं होंगे, बाकी रटे घूम रहे होंगे, उससे मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय में पूछ सकते हैं यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ, न्यूयॉर्क में। तो इस तरह से हमको अब वो चीज़ पढ़नी है जो अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, क्योंकि अभी तक जो हम पढ़ते आए थे तो हम तो वैसे घूम रहे हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो कैसे हो पाएगा भैया। तो अभी तक अब हमको वो पढ़ना है जो हमने अभी तक पढ़ी नहीं है, थोड़ा अलग तरीके से, सेपरेटेड तरीके से, ठीक है।
अगर आपको और भी कोई अच्छे से जानकारी चाहिए तो आप इंस्टीट्यूट के नंबर पे मैसेज या फ़ोन या कमेंट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी टीचर्स को या हमको या हमारे इंस्टीट्यूट हमारी टीम को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका मार्गदर्शन सकारात्मक दृष्टिकोण से किया जाएगा, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्लास में पढ़ने के लिए फीस का तो नाम मात्र का मतलब फीस ली जाती है अपने इंस्टीट्यूट में, ठीक है। आप आइए तो यहाँ पे ये होता है कि साथ में फिजिकल ट्रेनिंग है, उसके बारे में कितने रेस है, कैसे हाइट है, कैसे कदम रखना है, कैसे पैर रखना है, कैसे आगे दौड़ना है, ये सारे तरीके बताए जाते हैं, फिजिकल ट्रेनर के द्वारा बताए जाते हैं। तो तरीके, अब समय आपके पास है नहीं, तरीके बहुत जानने हैं, तो इसके लिए देर ना करिए। जहाँ है, जैसे हैं, जिस हालत में है वैसे उसी हालत में आ जाइए, बाकी कोई टेंशन नहीं। हमारा लोगों का एकमात्र उद्देश्य है कि आप लोगों को सिलेक्शन दिला करके और ज़बरदस्त तरीके से अपना नाम यार तो कमा लें। अच्छा ये बताइए कि आप लोग, क्या हम अपने यूपीपी के लिए पढ़ा रहे हैं या हमारी और जो टीम है वो अपना यूपीपी के लिए पढ़ाएगी? आपको लगता है मैं यूपीपी के लिए हूँ? आपको लगता है? ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों को यूपीपी में बनाना चाहता हूँ, पहुँचाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि, लेकिन भैया एक बात और, मेहनत आपको ही करनी है, मेहनत आपको ही करनी है। सिर्फ थोड़ा मोड़ा मार्गदर्शन गुरुओं का रहता है। बच्चा मेहनत आपको करनी है तो त्याग दो, कम से कम 15 से 16 घंटा, मज़ा आ जाएगा। 45 दिन जलवे हो जाएंगे। 45 दिन के बाद एग्ज़ाम दे के आओगे, कॉन्फिडेंस लग जाएगा कि हाँ मैंने कुछ कर लिया, ठीक है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, तो प्लीज़ मेरा धीरेन्द्र सर का यही कहना है आप लोगों से, ऐसे मौके को गंवाइएगा नहीं, ठीक है। दैट्स ऑल, ओके। तो आप लोग आइए रक्षक डिफेंस इंस्टीट्यूट YDC। बाकी सिलेबस क्या है, पढ़ना तो है ही है, और बाकी मैंने थोड़ा बहुत संक्षेप में सिलेबस की चर्चा हमने कर ली है। जय हिंद।